हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग करते हैं टॉप 500 पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के। और उसका है आज 14th डे यानी डे 14। और इस सीरीज से हमारी कोशिश है कि हम लोग आने वाले जो हमारा नवोदय का एग्जाम है उसमें मैथ्स में कम से कम अपना फुल स्कोर ज़रूर करें। तो बहुत आसान है फुल स्कोर करना, बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। डेली हम लोग 4 से 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं और धीरे धीरे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़रूर बढ़ाएंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और जो इससे पहले की जो क्लासेस हैं, जैसे आज देख रहे हो आप डे 14 है, अगर इससे पहले की 13 क्लासेस हो चुकी हैं प्रीवियस ईयर की, और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो जाके पढ़िए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। A train starts at 1:45 p.m. from a station at a speed of 60 km per hour. At what time will it reach at station 165 km away? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक ट्रेन स्टार्ट होती है 1:45 पीएम पे फ्रॉम स्टेशन एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एट व्हाट टाइम विल इट रीच स्टेशन 165 किलोमीटर अवे, मतलब एक ट्रेन किसी एक स्टेशन से स्टार्ट हुई, कितने बजे चलना शुरू किया उसने, 1:45 पे उसने चलना शुरू किया। ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 किलोमीटर पर आवर। और जो डिस्टेंस उसको दूरी जो तय करनी है वो है 165 किलोमीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये टॉपिक आप लोगों ने अभी तक अपने ट्यूशंस में या जहां भी आप नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां नहीं पढ़ा है तो अपने टीचर को बोलिए कि स्पीड टाइम डिस्टेंस जरूर पढ़ाए, क्योंकि पिछले साल इसके 3 क्वेश्चन आए थे और एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर 165 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, 165 किलोमीटर है, तो अब हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है भाई, सिंपल है। क्या दे रखा है, सबसे पहले 60 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड दे रखी है यानी हमें गति दे रखी है। ठीक है, 5 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दे रखी है यानी हमें दूरी दे रखी है। हमें क्या निकालना है, हम टाइम निकाल देंगे और फिर उसमें जोड़ देंगे। तो आपको बेटा पता होना चाहिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। एक मिनट, गलत हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डी अपनी जगह पर रहेगा, एस नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलो वैल्यू को रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 165 और स्पीड कितनी है 60। ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इसकी यूनिट है वो बिल्कुल सेम है, किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर, तो इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया है। तो टाइम कितना लगेगा वो इसी से हमें पता चलेगा। 5 से इसको कट कर देते हैं, तो 5 से जब 60 को कट करेंगे तो कटेगा 12 बार। 5 तियां 15, 5 तियां 15, 3 से काटेंगे 3 चक्को 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आ गया आपका 11/4। तो अब हम क्या करेंगे, 11/4, तो इसका मतलब 11 को हमें भाग देना पड़ेगा 4 से। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे पढ़ते थे ना बचपन में 8। ठीक है, तो 8 9 10 11, 3 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो ये आपका हो गया कितना, 4 7 28, 4 4 7 28 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया आपका 5, यानी 2.75 घंटे लगेंगे। यानी हमारा टाइम कितना आया, 2.75 घंटे। ठीक है, अब ये जो चीजें मैंने लिखी हुई है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा जगह की आवश्यकता है। तो टाइम जो आ गया हमारे पास वो आ गया 2.75 आवर्स। अब हमें क्या करना है, हमें टाइम देखना है। तो सबसे पहले तो 145 है। अब 0.75 आवर का मतलब क्या होता है ना, यानी 1 घंटे का 3/4 यानी 45 मिनट। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखो ऐसे कर लो, जैसे 2.75 आर को हम लिख सकते हैं 2 + 0.75 लिख सकते हैं। 2 को 2 रहने दीजिए, आर को इसको मिनट में चेंज कर लीजिए। तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 6 पंजे 30, कैरी 3, 6 6 7 42, 43 44 45, 0 2 के बाद लगे तो 45 मिनट हो गया। तो ये हो गया, इसको हम लोग 2 घंटा 45 मिनट भी लिख सकते हैं। होपफुली समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो 2 घंटा 45 मिनट बाद ट्रेन पहुंचेगी, तो आपको क्या करना है, 1:45 पे ट्रेन निकली है, तो 1:45 में 2 घंटा 45 मिनट जोड़ दीजिए। तो 1:45 से लेके 2 घंटा पहले जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3:45, 3:45 हो गया, यानी 3:45 पे तो 2 घंटे हो गए। और 45 मिनट बाद, तो 45 मिनट कैसे जोड़ोगे, अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो आप एक काम करो, 45 मिनट का मतलब 1 घंटे से 15 मिनट कम, तो इसमें 1 घंटा और जोड़ दो। तो 1 घंटा हमने और जोड़ दिया तो ये हो गया 4:45।
इसमें से 15 मिनट कम कर दो, तो 15 मिनट कम करके तो कितना हो जाएगा 4.5। तो अगर किसी को ऐसे दिक्कत होती है कि 45 मिनट कैसे जोड़ेंगे सर 45 मिनट में, तो आप 1 घंटा जोड़ लो और फिर उसमें से 15 मिनट माइनस कर लो, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, 1:45 में जो टाइम हमारा आया उसको मैं ऐड करना था, तो हमारा आंसर आ गया 4:30 बजे शाम को वो ट्रेन पहुंचेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What should be side of square in centimeter if its perimeter is equal to area? हिंदी में इस क्वेश्चन को समझेंगे पहले कि किसी वर्ग का व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द, किसी वर्ग की भुजा क्या होनी चाहिए अगर उसका पेरीमीटर उसके एरिया के इक्वल हो। तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिधि, और परिधि होता है ये, देखो इसे कहते हैं पेरीमीटर, देख लो यार पहले ना, परिधि कहते हैं। ये बन गया हमारा स्क्वायर, बन जा भाई, देखो बन गया। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया हमारा। तो स्क्वायर हमारा ये है, तो स्क्वायर में जो इसका पेरीमीटर है और एरिया है वो इक्वल बोला गया है, तो हमें साइड निकालनी है। तो मान लेते हैं कि साइड एक्स है। ठीक है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, चारों की डिस्टेंस, यानी सबको ऐड कर देंगे, यानी 4x कह सकते हैं हम लोग। तो पेरीमीटर हो गया 4x। अब बोला गया कि जो 4x है वो इसके इक्वल है, किसके, एरिया के। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी एक्स स्क्वायर। सिंपल है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, 4x इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर को लिख दूंगा मैं x इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। एक काम करते हैं, जो एक x है उसको उधर लेके चले जाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणा x बट्टा x, क्योंकि ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवीजन हो गया, कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे भुजा ही पूछी गई थी। ठीक है, देखा कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन जो हमारा है ये काफी आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है। जम्मू एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एट 8:20 AM। ठीक है, यानी 8:20 पे जम्मू एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है। इट टेक्स 8 hours 35 minutes टू रीच दिल्ली। इसको दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे 35 मिनट का टाइम लगता है। इफ इट इज लेट बाई 25 मिनट, अगर ये 25 मिनट की देरी से चल रही है, देन व्हाट टाइम इट विल रीच दिल्ली। दोबारा से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बहुत आसान है, कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उम्मीद है। जम्मू एक्सप्रेस ट्रेन 8:20 पर जम्मू से निकलती है। ठीक है, नियम के अनुसार इसको 8 घंटे 35 मिनट में दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये 25 मिनट लेट हो जाती है। तो कितने बजे पहुंचेगी, तो इसको समय पहुंचने में समय कितना लग रहा था भाई, 8 घंटे प्लस 35 मिनट। तो 35 मिनट और 25 मिनट लेट है, तो 35 में 25 और जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा 8 घंटे प्लस 5 5 10, 3 2 5 और 1 60 मिनट। और आपको पता है कि 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है, यानी 8 घंटा प्लस 1 घंटा बराबर 9 घंटा। यानी जम्मू से दिल्ली पहुंचने में उसको 9 घंटे का समय लगेगा। अब 8 में आप 9 घंटे जोड़ दीजिए। ठीक है, 8 में 9 घंटे जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, एक एक करके गिनो, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, यानी शाम को 5:20 PM पर वो ट्रेन जम्मू पहुंचेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया सबको, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि टाइम एंड वर्क अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो यार पहले पढ़ लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन, देखो पहले तो ये वाला, 12 men or 15 women can finish a work in 24 days. In how many days the same work can be finished by 8 men and 8 women? अब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 12 मैन यानी 12 पुरुष और का मतलब यहाँ पे क्या है, या 15 वुमेन किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो कितने दिनों में वही सेम काम, कितने दिनों में 8 व्यक्तियों, और ये वाला और अलग है, ये एंड है, प्लस है, जहां पे और आता है इसका मतलब क्या है, और 8 वुमेन। ठीक है, ध्यान से देखना, जहां पे ये और आ गया मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो 12 मैन है उसकी जो इफिशियंसी है वो 15 वुमेन के इक्वल है, यानी जिस काम को 12 मैन कर सकते हैं उतना ही काम उतने ही समय में करने के लिए 15 वुमेन की आवश्यकता होगी। इतना तो हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें यह भी बताया कि 12 मैन भी उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और 15 वुमेन भी उस काम को 24 दिन में कर सकती हैं। ठीक हो गया। अब हमें पूछा गया है कि 8 मैन एंड 8 वुमेन, यानी 8 मैन प्लस 8 वुमेन उसी सेम काम को कितने दिन में करेंगी। तो इसमें ना बेटा सीधा सा कंसेप्ट आप समझ लो कि आपको मैन और वुमेन को एक ही चीज में चेंज करना है, यानी जो मैन नंबर ऑफ मैन है उसको नंबर ऑफ वुमेन में चेंज कर दो, या वुमेन को मैन में कर दो।
ठीक है, तो क्या करेंगे देखना ध्यान से पहले। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 12 मैन इज इक्वल टू 15 वुमेन। तो बेटा सिंपल आप यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, तो अगर 12 मैन 15 वुमेन के इक्वल है तो एक मैन आपका, इसको ऐसे कर लो, एक मैन आपका हो जाएगा, या मैं इसको एक और शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत लंबा ये तरीका हो जाता है, तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता, आपको क्या करना है, आपको m अपॉन डी, आपने रेशियो पढ़ा है ना, रेशियो से इस क्वेश्चन को करते हैं आज। ये m है, ये w है, तो आप क्या करो, w को इधर लेके आ जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा m अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू 15/12, क्योंकि 12 इधर आ गया, w इधर आ गया। अब इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चक्को 12, 5/4 हो गया। यानी हम मैन अपॉन वोमेन इज इक्वल टू 5/4 हो गया। ठीक है, आप मैन की वैल्यू 5 मान लो, वोमेन की वैल्यू 4 मान लो, मानने में क्या जाता है। ठीक है, और हमें पता है कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये हो गया, हमें क्या करना है कि अगर 12 मैन किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो कुछ लोग किस दिन में करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला जो होता है, मैंने कई बार क्लास में बताया भी है कि m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अभी हम। तो मैन और वुमेन हो गया, अब हमें निकालना क्या है, 8 मैन प्लस 8 वुमेन निकालना है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू रख दो, मैन की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू 5 है, तो m की जगह पे 5 रख दो, यानी 8 × 5 प्लस ये हो गया आपका कितना 8w, यानी 8 × 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 प्लस 8 चक्को 32, तो हो जाएगा 72 टोटल, यानी टोटल 72 लोग हैं। ठीक है, टोटल 72 लोग हैं। अब हमें क्या करना है, हमें m1 d1 लगाना है। तो आपकी मर्जी है कि आप यहां से मैन ले लो, क्योंकि या में है ना, और मतलब या है इक्वल है, या तो आप मैन ले लो या तो वुमेन ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मैन ले रहे हैं, तो मैन में कितना है, m1 की जगह मैन, d1 की जगह 24 और m2 की जगह आपका, m2 की जगह 72 और d2 हमको निकालना है। ठीक है, तो m1 कितना है, ध्यान देना, m1 कितना है, m1 है आपका 12 मैन है, ध्यान रखिएगा m भी आएगा साथ में, मैन है ना, इंटू d1 कितना लग रहा है 24 दिन, बराबर m2 हमने अभी भी निकाला हुआ है, m2 कितना है 8 मैन प्लस 8 वुमेन, और उसकी वैल्यू को हमने 72 निकाला हुआ है, तो 72 इंटू d2 हो गया आपका ये। तो m की वैल्यू यहां पे भी रखनी है हमको, 12 × 5 × 24 इज इक्वल टू d2 हो जाएगा, 72 इधर मल्टीप्लाई में है, मेरे लगता है मेरे पीछे छुप गया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब हो जाता हूँ। ठीक है, जिससे आपको दिख जाए। तो ये हो गया d2, तो d2 निकाल लेंगे, अब अपॉन में 72 आ जाएगा। कट कर देते हैं, देखो 12 6 6 4 यानी 6 4 5 4 कितना होता है, 5 चक्को 20, यानी 20 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कई सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर स्पेशली आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये टॉपिक हमको पढ़ा दीजिए, तो मैं स्पेसिफिक उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा या लाइव क्लास ले लूंगा जिसमें आपको मैं टाइम एंड वर्क समझा दूंगा, है ना, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का बहुत अबव लेवल क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पहले बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आज की क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट सेक्शन में बता भी देना कि सर यहाँ पे आपको हमें कमी लग रही है, हमें ऐसे पढ़ा दो, तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज था डे 14, डे 15 में कल आपसे फिर मिलेंगे। पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।